नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2022-23 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 102। पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू कुषाण पीरियड। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है आपसे और उसका कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में कौन सही है? ए है लौह तकनीकी का ज्ञान, बी है कृषि का विकास, सी है नगरीकरण और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया? तो 4 अश्वमेध यज्ञ प्रवर सेन प्रथम के द्वारा किया गया था। दूसरे का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उसकी सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। चौथा प्रश्न है, कोसल की राजधानी थी, जो कोसल महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। सी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही है? आपको सही नहीं है आपको बताना है। इन विकल्पों में से कौन सा एक आपका सही नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पावा पोलियो के नहीं थे तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है शाक के कपिल वस्तु के थे, विदेह मिथिला के थे, लिच्छवी जो थे वैशाली के थे, सभी सुमेलित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो पांचवे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, वश्यकार मंत्री था, किसका मंत्री था आपको बताना है वश्यकार? तो अजात शत्रु का मंत्री था। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको बताना है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले नंद वंश था, फिर मौर्य वंश था, फिर शुंग वंश था, तो सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? राजतंत्रात्मक भी थी, गणतंत्रात्मक भी थी, कुलीन तंत्रात्मक भी थी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नौवां प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, तो बी ऑप्शन 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का जो लेखक था उसका नाम था मेगस्थनीज। सी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगस्थनीज है। 11 नंबर प्रश्न है, कुड़िक उपाधि थी, कुड़िक जो है किसकी उपाधि थी आपको बताना है? तो अजात शत्रु की उपाधि थी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुड़िक जो है अजात शत्रु की उपाधि थी। 12 नंबर प्रश्न है, मिलिंद पान्हु का लेखक कौन है? मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन है आपको बताना है? तो नागसेन के द्वारा लिखा गया था मिलिंद पन्हु। ए ऑप्शन 12 का आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संघमित्रा किसकी पुत्री थी आपको बताना है। यहाँ पर संघमित्रा किसकी पुत्री थी? तो संघमित्रा जो थी अशोक की पुत्री थी, तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य है, कहां पर यवन आक्रमण का साक्ष्य मिलता है? तो 14 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गार्गी संहिता में भी मिलता है, महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था उसमें भी मिलता है, मालविकाग्नि मित्रम में भी मिलता है, तो डी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, हेलियोडोरस भक्त था, आपको बताना है हेलियोडोरस किसका भक्त था? वासुदेव का भक्त था, तो 15 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी, यानी किस मौर्य शासक की उपाधि अमित्रघात थी आपको बताना है? तो बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, राजा अजात शत्रु किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से अजात शत्रु संबंधित है? तो हर्यक राजवंश से संबंधित है। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था, तो डी ऑप्शन 18 का यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? किसके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है? तो कौटिल्य के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं,
अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मौर्य राज सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ? 4 वर्ष बाद हुआ था। ये ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा शासक जैन था? इसमें जैन धर्म का अनुयायी कौन सा शासक था आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता था, किस नाम से आपको बताना है कि जाना जाता था? कूटागार के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पतंजलि समकालीन थे, किसके समकालीन थे पतंजलि? आपको बताना है कि पतंजलि किसके समकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया? सेल्यूकस को कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तो 26 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रसेनजीत राजा था। प्रसेनजीत जो था कहाँ का राजा था? कौशल का राजा था प्रसेनजीत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। 28 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा यानी पाली भाषा में है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने साओ नाओ साओ की उपाधि धारण की थी? कनिष्क प्रथम ने धारण किया था। तो बी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा आपका। 30वां प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन था आपको बताना है। तो सिक्कों का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। तो 30वें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो 32 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र पतंजलि के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था, अशोक को भेजा था। तो 33 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किस शुंग शासक ने किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, चरक संबंधित हैं। चरक किससे संबंधित है आपको बताना है। तो चरक जो है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था? शैव धर्म का उत्साही अनुयायी हुविस्क था। तो 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष घोष के द्वारा लिखा गया था। तो डी ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य था? इसमें से कौन सा एक गणराज्य था आपको बताना था। तो शाक्य गणराज्य था। बी ऑप्शन यहाँ पर 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।